आपको जानकर बहुत खुशी होगी, मैं अक्सर जो वीडियो शूट करता हूँ, उनमें मेरा कुछ एक ऐसा मौज़ू होता है, ऐसा टॉपिक होता है, जो मैं समाज के लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करता हूँ, जो समाज में बदलाव का कार्य करते हैं और समाज हित में कार्य करते हैं। तो अब हमने जो शुरू किया है कि ऐसा इंटरव्यू शुरू किए हैं, जिसमें हम अधिवक्ताओं से मिलते हैं, जो वकालत का पेशा करते हैं, उन अधिवक्ताओं से मिलते हैं। और मैं इस समय मौजूद हूँ, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर बहुत अनेकों अधिवक्ता हैं मेरे, काफ़ी उनसे बातचीत होती है और अपने-अपने कार्य को सभी अधिवक्ता हों या वो किसी भी कार्य क्षेत्र के व्यक्ति हों, बहुत खूबी से करते हैं। मगर उनमें करने वाले अपनी-अपनी तरीका अलग-अलग होता है। और जब वो कार्य करते हैं तो कोई कुछ ऐसे होते हैं हर कार्य करने वाले के, जो प्रोफेशनल अपने सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि पैसा भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए और समाज का भला हो या ना हो, ऐसे भी होते हैं हर काम हर कार्य में करने वाले। तो एक अधिवक्ता मुझको ऐसे मिले, जिनका जीवन एक घटना से ऐसा बदल गया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा प्रण कर लिया कि वो आने वाले उस समाज के किसी भी क्लाइंट से कभी भी एक पैसा भी, कभी भी फीस नहीं लेते। तो मैं ऐसे अधिवक्ता के चैम्बर में बैठा हुआ हूँ और मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा, आपकी मुलाकात कराऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि जो घटना इन्होंने मुझे बताई, उसके बारे में इनसे आपको सुनवाऊंगा कि इनका हृदय परिवर्तन उस घटना के बाद उस समाज के लिए कैसे हो गया। तो मैं मोहम्मद इखलाक सैफी, गांधी जी छोलस वाला, आज आपको मिलवाता हूँ। एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो कि क्रिमिनल केस भी देखते हैं और सिविल केस भी देखते हैं। और सबसे मजे की बात यह है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, आज मगर थोड़ा सा उसका आपको क्लू दे रहा हूँ कि वो एक मध्यस्थता केंद्र होता है, जिसमें परिवारों में लड़ाई झगड़ा होने के बाद पति पत्नी में जब कोर्ट के अंदर आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं ये, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो वो टॉपिक बाद में, पहले मैं जिस बारे मैंने बताया उससे बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, श्री चरण सिंह भाटी जी, मकौड़ा के रहने वाले हैं, ग्राम के ये। और इनके चैम्बर में मौजूद हूँ। और हमारे देखें साथ ही इनके जो इनके जूनियर अधिवक्ता होते हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान है। हमारे देखो महिला अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ये। तो ये घटना है लगभग 2010 की। इनके पास एक वाल्मीकि समाज का क्लाइंट आते हैं और उनका जो एक ममूरा गांव है, सर मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ममूरा ही। ममूरा सेक्टर 63 नोएडा, सेक्टर 63 नोएडा में ममूरा ग्राम है। उसमें कोई एक वाद था वाल्मीकि समाज का जमीन के ऊपर, और जो उस गांव के दूसरी पार्टी थी वो चौहान थे। तो जब हमारे भाटी जी के पास केस आया ये, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक जो प्लॉट है, घर है, उसमें उन्होंने कब्जा करा हुआ है। तो इस मामले में जो अक्सर आते हैं केस, इन्होंने भी इसको नॉर्मल तरीके से लिया। और लेने के बाद जब उसको करने लगे, तो वो एक दिन इनसे आग्रह करने लगे, जो वाल्मीकि समाज के वादी इनके पास आए और कहने लगे कि भाई सर, हम सच्चे हैं और प्लीज आप हमारी ये मदद कर दें कि एक बार मौका मुआयना आप स्वयं कर लें वहां पर आके। अगर वास्तव में हमारी उसमें गलती है तो हम मुकदमा भी लड़ेंगे, हमें छोड़ देंगे, मुकदमा ही छोड़ देंगे। तो हमारे भाटी साहब वहां पर गए, अपना साथ में इन्होंने लिया। अब जो बाकी की कहानी है, वो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने मुखवाणी से समाज को बताएं कि आपने ऐसा क्या किया और आपका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ था। बताएं सर। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1994 से वकालत कर रहा हूँ। था उसके बाद यहाँ 27 जून 1999 को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट का शिलान्यास हुआ। उसके बाद से मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की। 2010 के करीब की बात है, मेरे पास गांव ममोरा, जो कि सेक्टर 63 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, उसका एक केस आया, जिसमें एक पार्टी वाल्मीकि समाज की थी और दूसरी पार्टी चौहान पार्टी थी, ठाकुर चौहान थे। जो वाल्मीकि समाज के लोग थे वो मेरे पास आए कि साहब, हमारी जो है एक सार्वजनिक बैठक है और उस पर जो है
चौहान समाज के जो लोग हैं वो कब्जा करना चाहते हैं। मैंने उसमें मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डालने के बाद नोटिस गया और मुकदमा चलना शुरू हो गया। उसके बाद एक दिन जो मेरी पार्टी थी, वादी पार्टी जी थी, किरणे वगैरह, उनका नाम था किरणे, तो किरणे वाल्मीकि, तो वो जो है मुझसे अनुरोध करने लगे कि साहब आप आकर के इस बैठक का मुआयना कर लें और देख लें कि हम गलत हैं या वो गलत है। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने एक साथी थे सलारपुर के, उनको मैं साथ लेकर के और गांव ममोरा चला गया। पूछता पूछता गांव ममोरा में मैं वाल्मीकि समाज की जो बैठक थी वहां पहुंचा, तो मैंने देखा कि वहां पे जो है वाल्मीकि समाज के जो मेरे क्लाइंट थे, उनके घर परिवार वाले भी एक दो लोग थे और वो स्वयंवादी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी जो पशु होते हैं, इनके जो सुअर होते हैं, पिग जो होते हैं, वो 4 पिगों को मारा हुआ था और 2-3 को बांध के हाथ पैर डाला हुआ था और एक के जो है वो कुछ उनका ब्लड ब्लड मुझे दिखाई दे रहा था। और वो जो पशु थे वो बेचारे बहुत ही मतलब निर्मम हालत में थे और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और उन्होंने मेरा आदर सत्कार किया कि आओ जी चाय पानी पिलवाएंगे, लेकिन मुझे उन पशुओं की जो हृदय की जो पीड़ा थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने जो कहा भाई मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा, मैं बहुत जल्दी ही वापस जाऊंगा। कुछ काम का बहाना बना करके मैं वहां से निकल आया और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा हृदय इतना विचलित हो गया, इतना पिघल गया कि हो सकता